मिस्टर रोहित लिखा होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 है। मिस्टर रोहित हैज बीन एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर 2023-24। ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहली बात, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बहुत सारे उसको एग्जेम्पशन मिल जाते हैं, इसलिए आपको सम जो पूछा जाएगा वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही होगा। पर इसमें ने सबसे पहली बात जो एकदम बारीकी से देखना है ना, कौन सी चीज पर मंथ है और कौन सी चीज पर एनम है। ये दोनों में अगर ध्यान नहीं दिया ने तो होगा क्या कि पर मंथ की जगह पे पर एनम हो जाएगा और फिर तुम्हारा पूरा आंसर रॉन्ग। सम काफी सिंपल है ये, देखो। बेसिक सैलरी एक एक स्टेप का मार्क है तुम्हारा। अब बेसिक सैलरी कितनी लिखी है? 10,000 पर मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिक सैलरी 10,000 इंटू 12 करो, बराबर। तो ये हो जाएगा 1,20,000। फिर उसके बाद में डीएनएस अलाउंस 5,000 पर मंथ है, वो भी 5,000 इंटू 12 करेंगे तो ये कितना 60,000 आएगा। फिर डीएनएस पे वो भी वैसा ही 1,000 इंटू 12 तो ये 12,000 आएगा। पर फीस देखो, पी ए यानी पर एनम लिखा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है, गड़बड़ यहाँ होती है, समझे ना। तो हम क्या करेंगे, फीस 50,000 पर एनम। देन आफ्टर हाउस रेंट अलाउंस। अब ये हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ लिखा है, लेकिन इसका तो अपने वर्किंग करना पड़ेगा, बराबर। वर्किंग बाद में करेंगे, पहले देख लेते कौन सी चीजें डायरेक्टली अपने लिख सकते हैं। तो देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 पर मंथ। शी इज हैविंग वन अडॉप्टेड चाइल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चे के पीछे नाम लगना चाहिए। पेरेंट का बच्चे के पीछे नाम लगना चाहिए। अडॉप्टेड चाइल्ड हो ने तो भी चलता है, अलाउड है डिडक्शन। तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा पर चाइल्ड? हॉस्टल अलाउंस में 300 और एजुकेशन अलाउंस में 100। तो आपको यहाँ पे 3,000 में से कितना माइनस मिलेगा? 3,000 पर मंथ है, समझ लो। 3,000 पर मंथ, तो पहले तो अपने 12 महीने का ढूंढेंगे। तो देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बराबर वो 36,000 होगा पूरे साल का, लेकिन उसमें से एग्जेम्प्ट करेंगे कितना? 100 इंटू 1 इंटू 12। एक बच्चा है इसलिए इंटू 1 किया। 12 क्यों? क्योंकि 12 महीने का, तो ये कितना आएगा? 1,200। क्लियर? तो ये माइनस किया तो 34,800 क्या आया तुम्हारा? टैक्सेबल अलाउंस। ये क्या है तुम्हारा? टैक्सेबल अलाउंस। ओके। फिर उसके बाद में देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यहाँ लिखा नहीं है कि ये इंसान जो है वो फिजिकली हैंडीकेप्ड है, वो लिखा नहीं है। अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड हो तो 3,200 पर मंथ का उसको रिडक्शन मिलेगा। पर यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप्ड नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 24,000 दिया है, 2,000 पर मंथ यानी। तो ये हो गया तुम्हारा 24,000, लेकिन उसमें से एग्जेम्पशन आएगा नील। कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा इसमें। सेम हॉस्टल अलाउंस। अब हॉस्टल अलाउंस तो ये आपको कितना दिया है? 2,000 पर मंथ, बराबर। क्वेश्चन में आपको हॉस्टल अलाउंस लिखा है 2,000 पर मंथ। अब ये जो 2,000 पर मंथ है इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12,000, 24,000, राइट। तो ये 24,000 उसमें से अपने कितना माइनस करेंगे? पर मंथ 300 रुपये। पर मंथ 300 रुपये पर चाइल्ड, और इसके पास एक ही अडॉप्टेड चाइल्ड है तो इंटू 1 किया होगा। देखो एग्जेम्पशन में इंटू 1 इंटू 12, राइट। तो ये कितना आएगा? 3,600। सेम यूनिफॉर्म अलाउंस, जरा ध्यान देना। यूनिफॉर्म अलाउंस में क्या लिखा है? 3,000 पर मंथ। यूनिफॉर्म अलाउंस एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। देखो, पहली बात, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो एक्चुअल एक्सपेंस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो भी एक्चुअल एक्सपेंस पे डिपेंड नहीं करता है। और हॉस्टल अलाउंस भी एक्चुअल एक्सपेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इनके लिए लिमिट फिक्स की गई है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो तो 3,200 पर मंथ, पर किसके लिए? फिजिकली हैंडीकेप्ड हो ने तो ही, नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है ये, राइट। दूसरा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड पर मंथ 100 रुपीज, पर मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। सेम अगर हॉस्टल अलाउंस की बात करें, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, पर मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, बराबर, उससे ज्यादा के लिए नहीं। और यहाँ पे
ये 3 अलाउंस को क्या हम लिमिट देखते हैं खाली। एक में 3200 की लिमिट और फिजिकली हैंडीकेप के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 की लिमिट, फिर उसके बाद में हॉस्टल अलाउंस के अंदर 300 की लिमिट। लेकिन कुछ अलाउंस ऐसे हैं ना जो तुम्हारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना है तुम्हारे लिए? आपको क्वेश्चन में दिया है 3000 पर मंथ, तो अपने 3000 पर मंथ करे तो 36,000 होगा। अब 36,000 में से उसने एक्सपेंस कितना किया, देखो क्वेश्चन में लिखा है 1500 पर मंथ का एक्सपेंडिचर किया उसने। तो 1500 इंटू 12 करे तो कितना आ जाएगा? 18,000। अपने 36,000 में से 18,000 माइनस कर देंगे। क्लियर? तो 18,000 टैक्सेबल आ गया। अब सेम हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस में भी वैसा ही है। हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस में भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे आता ही है। तो हमारे पास ये हेल्पर अलाउंस कितना दिया गया है? 2,000 पर मंथ दिया है। तो इसका मतलब 24,000 आएगा। लेकिन उसमें से उसने एक्सपेंडिचर कितना किया है? 1,000 पर मंथ का। तो 1,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 12,000। तो ये 12,000 अपने माइनस करेंगे इसमें से। तो 12,000 माइनस करो, फाइनल आंसर कितना बनता है? 12,000 टैक्सेबल। अब आता है इसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस। याद रखो, प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 5,000 बराबर 20% ऑफ सैलरी, या फिर जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो खुद। ये तीनों में से विचेवर इज लेस, ये एग्जेम्प्टेड किया जाता है। पर अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आते ही नहीं यहाँ पे। या तो नॉन गवर्नमेंट ऊपर लिखा ही है स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको पहले ही बोला, राइट। स्टार्टिंग में ही आपको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस अलाउंस को फुल्ली टैक्सेबल आपको मानना है। तो ये अलाउंस आपको, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया गया है, वो 3600 पूरी तरह से टैक्सेबल हो गया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय वो लास्ट में माइनस करेंगे। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय का खर्चा एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो वो तो एक तरह से उसकी इनकम आज हुई ना। भले एक्सपेंस है वो बाद में माइनस कर लेंगे अपने, लेकिन अभी तो उसके लिए क्या हो गया? ये इनकम तरह से हो गया। इसलिए हम 1,600 को पहले ऐड करेंगे। अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो यहाँ पे ऐड होगा, एम्प्लॉय खुद पे करेगा तो कुछ नहीं करना है, वो लास्ट में माइनस कर लेंगे। समझ में बात आई? पहली बात क्या बोला मैंने? अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो यहाँ पे ऐड भी करेंगे और लास्ट में माइनस भी करेंगे। लेकिन एम्प्लॉई पे करता है तो खाली लास्ट में माइनस करेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ एम्प्लॉयर, याद रखो इसकी लिमिट है 2,400। तो पहले चेक करो, 600 और 1,600 मिला के कितना होता है? 2,200 होता है ना, 2,200 होता है। अगर ये 2,600 होता तो यहाँ लिखते अपने पूरा प्लस करने में, लेकिन जब माइनस करते तो 2,400 माइनस करते। लास्ट में माइनस किया है देखो। अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो उसके अंदर प्रोफेशनल टैक्स लिखा है, इसमें 1,600 प्लस 600, यानी 2,200 माइनस किया है लास्ट में। पर ये माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे? ये माइनस करेंगे मैक्सिमम 2,400, उससे ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। समझे? ऊपर प्लस करना हो, अगर 4,000 पे करता है कौन? एम्प्लॉयर, तो 4,000 प्लस करेंगे ऊपर, लेकिन नीचे माइनस कितना करेंगे? मैक्सिमम 2,400। समझ में बात आ गई? बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? ये देखो इतना सिंपल, ये सबसे डिफिकल्ट समय, लेकिन ये इतना सिंपल है। तो आप सैलरी, लीव सैलरी, फिर ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सबको अगर तुम ऑप्शन में छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन मिलता है। अपने घर के सब जाना है बराबर, पर अगर सम इस तरह से इजीली मिल जाए तो फिर वो सब छोड़ जाना है, उसको करने की जरूरत नहीं है तुमको। पर बात समझो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि उसको देखे भी ना जाना। तुम लोग है ना मेरे शब्दों को बहुत तोड़ मरोड़ के है ना वो न्यूज रिपोर्टर जैसा कर देते हो, समझे ना? इसलिए मैं तुमको बराबर से बोल देता हूँ कि सब कुछ सेकंड यूनिट में करके जाना है, क्योंकि अपने थियरी पे भरोसा नहीं है। कोई भी थियरी इधर उधर से पूछ ले तो गए। तो हम सम के ऊपर अगर डिपेंड करना चाहते हैं तो आप सब कुछ करके जाओगे, लेकिन अगर लगता है कि ये वाला सम आपको आता है और बहुत सिंपल है तो यही अटेम्प्ट करो, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्क मिलते हैं तुमको। हर एग्जामेशन का तुमको है ना, अगर करेक्ट तुमने लिखा, माइनस बराबर से किया, फाइनली तुमने आंसर बराबर लिखा, तो हर किसी का मार्क्स आपको अलग अलग मिलेगा। तो इसमें मार्क्स जाने के चांसेस बहुत कम है।
समझे? इसलिए इसी को अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी चाहिए, अगर तुम बराबर से एक बार देख लो तो इसको। अब सब कुछ हो गया, खाली एक चीज बाकी है। याद रखो, इस तरह के बड़े सम के अंदर कोई एक वर्किंग आपको दिया होगा, या तो अनफर्निश अकोमोडेशन का होगा, फर्निश अकोमोडेशन का, या फिर आपको यहाँ पे एचआरए का वर्किंग दिया है। देखो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब मैं आपको बराबर से समझा दूं इसको। हाउस रेंट अलाउंस कितना लिखा है, 6,000 पर मंथ। अब रेंट कहाँ पे है, कलकत्ता। कोलकाता हो तो क्या लिखेंगे, 50%। याद है ना, 50% सैलरी की लिमिट है कोलकाता में, 50% सैलरी की लिमिट है, याद रहे ये बात। अब इसका वर्किंग देखो आप, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है। अब हाउस रेंट अलाउंस आपको 6,000 पर मंथ मिला है। कितना मिला है, 6,000 पर मंथ। तो 6,000 इंटू 12 करूंगा तो 72,000 आया। अब मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 1013 ए में एग्जेम्प्ट होगा। एक तो एक्चुअल जो 72,000 है वो डायरेक्ट। अब अपने को सैलरी करनी है, तो सैलरी में क्या आता है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट। अगर डीएनएस अलाउंस में कुछ ना लिखा हो तो समझ जाने का सब कुछ फॉर्मिंग पार्ट है। डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे दोनों को सेम समझना है। डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे दोनों को सेम समझना है। और कमीशन आएगा, लेकिन कौन सा वाला, अगर वो टर्न ओवर के बेस के ऊपर हो तो ही कमीशन आएगा, फिक्स कमीशन नहीं आएगा। ऐसा लिखा हो कि 1,000 रुपये पर मंथ का कमीशन मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे अपने। पर आपने टर्नओवर अचीव किया, उस टर्नओवर पे आपको कमीशन मिला तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे पहली बात बराबर ध्यान से सुनो, पूरे साल की सैलरी लेंगे। बराबर, तो पूरे साल की सैलरी आपके पास ऊपर का तीन देखो। बेसिक सैलरी 1,20,000 है, डीएनएस अलाउंस 60,000 है, और डीएनएस पे 12,000 है। ये सबका टोटल करो तो ये टोटल आता है 1,92,000। राइट। अब हमने 50% क्यों लिया, 4 सिटी हो तो 50%, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। बराबर नहीं, ये 4 सिटी हो तो 50%, बाकी सब में 40% लेंगे। ओके, तो ये 50% हमने देखा तो 96,000 आता है। और साथ में, और साथ में अपने यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस के क्वेश्चन के अंदर देखो, रेंट पेड लिखा है कितना, 5,000 पर मंथ आपने रेंट भी पे किया है। तो हमको क्या करना है, रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो पूरे साल का रेंट तुमने कितना पे किया, 5,000 इंटू 12, यानी 60,000 पे किया। और 1,92,000 तुम्हारी सैलरी आई, उसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, 19,200। बराबर, तो 60,000 में से 19,200 को माइनस करो, 40,800 आया। दिस इज योर लीस्ट लिमिट। देखो तीनों में से सबसे कम कौन सा है, 40,800। तो हम 40,800 को एग्जेम्प्ट कराएंगे, तो टैक्सेबल कितना है, 31,200। राइट, 31,200। बराबर ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब ये 31,200 को आपको ऊपर के लिस्ट में लिखना है। देखो कहाँ लिखा है, हाउस रेंट अलाउंस नोट 1, देखा, हाउस रेंट अलाउंस नोट 1 कितना है, 31,200। क्लियर, समझ में बात आ गई है। बराबर पूरा क्वेश्चन। अब मैं वापिस एक बार रिकैप करता हूँ जो जो अलाउंसेस है वो। पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के साथ में वन बाय वन। अब है ने, आप बराबर से उसको खाली क्वेश्चन देखना, अभी आपको सोल्यूशन नहीं देखना है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ इंटू 12 करो, पहला आ गया तुम्हारा। डीएनएस अलाउंस 5,000 पर मंथ इंटू 12 करो, डीएनएस पे 1,000 पर मंथ इंटू 12 करो। लेकिन फीस पर एनम दी है, उसको सीधा लिख देना है। क्लियर बात। फिर उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वापिस समझा रहा हूँ। तो हाउस रेंट अलाउंस में अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6,000 इंटू 12 करो, तो 72,000 तुम्हारा पूरे साल का हाउस रेंट अलाउंस आया। अब ये जो 72,000 है वो भी एक लिमिट में आता है। और उसके बाद में आपको 50% सैलरी के देखने की, 50% सैलरी पूरे साल की लेने की। अब पूरे साल की सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, बेसिक सैलरी आएगा, डीएनएस अलाउंस आएगा, डीएनएस पे आएगा अपने क्वेश्चन में। तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो 1,92,000 होगा। कलकत्ता है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50% ऑफ सैलरी, मतलब वो 96,000 हो गया। और तीसरा क्या है,
जितना भी तुमने रेंट पे किया वो, तो 6,000 पर मंथ तुमने रेंट पे किया, इंटू अपने क्या करेंगे 12 करेंगे। 6,000 पर मंथ आपने पे किया, इंटू 12 करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो, सॉरी 5,000 पे किया, उसके ऊपर आप इंटू 12 करेंगे, तो ये आएगा आपका 60,000। 60,000 में से जो तुमने सैलरी पे की है 1,92,000 की, उसका 10% आप करो, तो 10% यानी 19,200 माइनस करो, तो 40,800। अब 72,000 एक लिमिट है, 96,000 दूसरा एक कैटेगरी में, थर्ड में 40,800, तीनों में से विच एवर इज लेस वो माइनस किया, तो तुम्हारा फाइनल आंसर मिल गया। क्लियर हुआ ये? बराबर। अब इसके बाद आपने आगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में देखा, अडॉप्टेड चाइल्ड गिनेंगे हम, 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 पर मंथ तो पूरे साल का कितना होगा 36,000, उसमें से सिर्फ एक बच्चा है इसलिए 100 रुपये 12 मंथ्स के लिए, एक बच्चे के लिए, यानी 1,200 अपने माइनस करेंगे, तो उसके बाद में 34,800 आपका बचेगा। देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ लिखा है, बट यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप नहीं है, तो इसका मतलब इसको कोई भी डिडक्शन मिलेगा नहीं इसमें से। क्लियर? फिर आगे हॉस्टल अलाउंस दिया है, हॉस्टल अलाउंस 2,000 पर मंथ इंटू 12 करे 24,000, एक बच्चा हर बच्चे के ऊपर 300 रुपये, तो 300 इंटू 1 इंटू 12 करो 3,600, वो माइनस होगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, ये अलाउंस आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है, तो 3,000 पर मंथ इंटू 12 करो 36,000, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है 1,500 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो 18,000, बचा हुआ 18,000 टैक्सेबल। फिर हेल्पर या तो असिस्टेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12 करेंगे और माइनस क्या करेंगे 1,000 इंटू 12, तो आपको जो मिलेगा 12,000 रुपये वो टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली टैक्सेबल, डायरेक्ट लिख दो। ध्यान किसमें रखना है आपको, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स जो पे करना होता है एम्प्लॉय खुद पे करेगा तो खाली माइनस होगा, एम्प्लॉयर पे करेगा तो पहले प्लस होगा ऊपर, फिर नीचे माइनस भी करेंगे, दोनों चीजें, राइट। तो हम यहाँ पे इसमें लिमिट देखेंगे कि दोनों का मिला के, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का मिला के माइनस करने वाली अमाउंट, यानी लास्ट में जो माइनस करते हैं वो अमाउंट 2,400 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बराबर, तो ये तुमने टोटल तो कर दिया, अब सोल्यूशन पे जाओ। देखो, अब तुम्हारी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी तक तुम पहुंच गए 3,87,600, सीधा सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, हर सम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन कब मिलेगा, ओल्ड रेजिम में। नए रेजिम में ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगा और आपको प्रोफेशनल टैक्स के 2,200 रुपये माइनस करने के भी नहीं मिलेंगे। तो न्यू रेजिम के अंदर तुम सीधे किसके ऊपर टैक्स गिनोगे, 3,87,600 के अंदर, लेकिन ओल्ड में आप 50,000 और 2,200 दोनों माइनस करने के बाद 3,35,400 के ऊपर टैक्स गिनोगे, राइट। तो वो टैक्स कैलकुलेट करना भी आपको सिखाया, देखो। टैक्सेबल सैलरी कितनी लिखी है 3,35,400, जो अपना आंसर आया वो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, मतलब नील। बाकी के बचे कितने, ध्यान देना, बाकी के बचे कितने, 2.5 लाख के ऊपर जो बचे वो, यानी 84,500, उस पे 5%, यानी ये कितना आएगा 4,270। बराबर। अब 4,4,4,2 से कैलकुलेट करो जरा, 4,270 आता है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया है फिर बाद में, 4,270 जाता है, बराबर है। 8,4,500 इंटू 5%, 4,225। ये चमत्कार है। कोई नहीं, अपने 4,225 याद रखना है, 5% गिनना है, बराबर है। बराबर, लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगा, ये जितना अमाउंट है ना वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको रिबेट मिल जाएगा। बराबर, तो वो रिबेट इसमें से आपको माइनस कर देना, यानी नेट नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई तुम्हारी, 0 हो गई। बराबर। अब देखो वही बात, अब देखो यहां से ने तुम्हारा न्यू टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट रेजिम पूछे ना तो नया टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट का मतलब न्यू, ओल्ड पुराना, बराबर ने। अब ये देखो
इसमें कुछ भी माइनस नहीं होगा, सीधा सम उतारत मारो, कोई डिडक्शन नहीं, किसी का भी कोई डिडक्शन नहीं, कोई अलाउंस का कोई डिडक्शन नहीं, कोई एग्जेम्पशन नहीं, सीधा सीधा। बेसिक सैलरी 1,20,000, डीएनएस अलाउंस 60,000, डीएनएस पे 12,000 फीस। अब हाउस रेंट अलाउंस देखो, कोई डिडक्शन नहीं, कोई वर्किंग भी नहीं करना, सीधा 72,000। चिल्ड्रन एजुकेशन में भी सीधा 36,000, कुछ भी माइनस नहीं करने का, कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं होगा इसके अंदर, खाली 80C से 80U वाला माइनस होगा, पर इसके अलावा बाकी कोई भी चीज माइनस नहीं होगी। देखो लास्ट में 4,63,400 आया, बराबर। बात ध्यान रहे कि सैलरी में ऊपर जो मैं बोला था उसके अंदर एक चीज करेक्ट करनी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का हो गया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा 25-26 होना चाहिए। अपना फाइनेंशियल ईयर यानी असेसमेंट ईयर यहाँ पे 24-25 लिखा होगा क्वेश्चन में, 23-24 तुम्हारा प्रीवियस ईयर, तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा सैलरी में। न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेगा। मैंने आगे ऐसा बोला था कि वो नहीं मिलेगा क्योंकि अपने एक सम के अंदर, कॉलेज के एक सम के अंदर 50,000 प्लस करवाया था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे कंफ्यूजन में था। पर याद रखो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिलेगा, बाकी दूसरा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो 4,63,400, उसके अंदर से 50,000 आप माइनस करो तो 4,13,200 मिलेगा। नाउ टैक्सेबल सैलरी कितनी है? 4,13,200, उसमें से पहले 3 लाख तक नो टैक्स। ये 2.5 लाख कब है? 24-25 से, यानी प्रीवियस से 24-25 हो तो पुराना 3 लाख 3 लाख है, राइट। तो अभी 3 लाख यहाँ याद रखिए, ध्यान दे, अप टू 3 लाख नील है। उसके बाद में 3 लाख से ऊपर कितना हुआ? 1,13,200, उसके ऊपर 5%, 5,660, बराबर। याद रखो आप जो टैक्स चढ़ाते हैं ना, एचईसी सेस जो चढ़ाते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस जो चढ़ाते हैं उसके ऊपर, वो जब टैक्सेबल हो जाए बाद में करने का। यहाँ तो ऑलरेडी रिबेट मिल जाता है। रिबेट कब तक मिलेगा यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में? 7 लाख तक, और अपनी इनकम तो 4,13,200 है खाली। तो इसका मतलब आपको डिडक्शन पूरा मिल जाए, रिबेट पूरा मिल जाएगा, डिडक्शन नहीं। और रिबेट कितना मिलेगा आपको? 5,660 का पूरा। रिबेट कभी माइनस में नहीं जा सकता, इसलिए जितना है ना वो, और 25,000 दोनों में से विच एवर इज लेस, 25,000 और 5,660, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, यानी 5,660 माइनस करो तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई तुम्हारी? 0 आ गई। क्लियर हो गया ये? बराबर। तो क्या बात याद रखिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जैसे अपने नॉर्मली करते हैं वैसे सम करना है, और न्यू में क्या कोई भी डिडक्शन नहीं, सीधा 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 करते जाओ सम को, राइट। और उसमें खाली एक डिडक्शन मिलेगा, वो है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने आपके लिए प्रोफेशनल टैक्स अगर पे किया है तो वो ऐड करेंगे, लेकिन लेस नहीं करेंगे बाद में, क्योंकि वो फायदा है ना तुम्हारा। 1,600 रुपये जो एम्प्लॉयर ने दिए वो ऐड हुए हैं, लेकिन माइनस नहीं करेंगे बाद में, राइट। माइनस तो खाली एक ही चीज होगी, और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। लेकिन याद रखना है कि अब सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन नेक्स्ट ईयर से कितना हो जाएगा? 75,000 का। पर अभी तो आपके सिलेबस में ये हो नहीं सकता, क्योंकि अभी आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 24-25 चल रहा है, इसकी वजह से। तो नेट टैक्स लायबिलिटी आपको ऐसे 3 लाख तक नील है, और उसके बाद में 3 लाख के ऊपर जितना भी पैसा है, 1,13,200, उसके ऊपर 5% यानी 5,660। क्लियर? ओके।